हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 अभिव्यक्ति और माध्यम, जो आप लोगों का ग्रामर बुक है। इससे मैं चैप्टर लाई हूँ जिस चैप्टर का नाम है कहानी का नाट्य रूपांतरण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से आप लोगों को बोर्ड में अवश्य आएगा, या तो कहानी कैसे बनाते हैं, और जब कहानी बनाते हैं तो उसका नाटक का रूप कैसे देते हैं। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा और ये समझना ज़रूरी भी है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कहानी का नाट्य रूपांतरण चैप्टर लेके आई हूँ। कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे होता है। तो कहानी और नाटक में बहुत समानताएं पाई जाती हैं। जो कहानी होता है और नाटक होता है उसमें बहुत समानताएं पाई जाती है, जिसके साथ साथ कुछ अंतर भी होता है, कुछ भिन्नताएं भी पाई जाती है। कहानी और नाटक साहित्य के दो अलग अलग विधाएं हैं, मतलब तरीका। कहानी और नाटक का बनाने का दो अलग अलग तरीके हैं। जहां कहानी का संबंध केवल पाठक और लेखक के साथ होता है। जब कहानी बनता है तो उससे पाठक और लेखक के साथ होता है। नाटक में दृश्य होने के कारण वहाँ पर उनके लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता तथा अन्य कई लोगों से जुड़ा होता है, जिसमें जो नाटकों में दिखाया जाता है, नाटक में दृश्य के तौर पर दिखाया जाता है। कारण यह कहानी से अधिक समय तक प्रभाव डालने वाला होता है। जब कहानी को नाटक में रूपांतरित करते हैं तो जो पाठकगण होते हैं, जो लेखक होते हैं, जो निर्देशक होते हैं, जो पात्र होते हैं, जो दर्शक होते हैं, जो श्रोता होते हैं, उनको बहुत देर तक ये चीज प्रभावित करता है। कहानी कही जाती है या पढ़ी जाती है, लेकिन जबकि नाटक मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। नाटक बोलने और कहने वाला चीज़ नहीं है। नाटक हमें प्रस्तुत करना पड़ता है, उसके लिए मंच की आवश्यकता होती है। नाटक में अभिनेता, मंच, सज्जा, संगीत और प्रकाश व्यवस्था का विशेष महत्व होता है, जबकि कहानी में उनकी अधिक आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर दोनों चीज़ों को दिखाया गया है, कहानी और नाटक। कहानी और नाटक में क्या अंतर होता है और इनमें क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या भिन्नताएं हैं। भिन्नताएं मतलब क्या होता है, अंतर। जो दोनों चीज़ों में जो समानता है, जो अंतर है, दोनों को प्रस्तुत किया गया है और आपको दिखाया गया है। जबकि कहानी में इनकी आवश्यकता बहुत कम होती है। किस चीज़ की? मंच की और सज्जा की, संगीत की, प्रकाश व्यवस्था की। जबकि कहानी को थोड़ा सा पढ़कर छोड़ा जा सकता है और बाद में भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन यदि हम किसी मंच पर कोई नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई नाटक दिखा रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि थोड़ा सा अभी नाटक कर लिए और कुछ थोड़े देर का बाद करेंगे। ये सिर्फ कहानी के साथ होती है, नाटक के साथ नहीं। नाटक को जब आप शुरू करेंगे तब आपको पूरा उसको कंप्लीट करके ही छोड़ना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो है नाटक और कहानी में समानता है और अंतर है। जब कहानी को किसी नाटक में रूपांतरण किया जाता है, मतलब नाटक का रूप दिया जाता है, तो उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है, मैं इस चीज़ पर अभी आप लोगों को बताती हूँ। किसी भी कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए कई सोपानों से गुजरना पड़ता है। जो कहानी को नाटक में जब हमें रूपांतरित करना होता है, जब परिवर्तित करना होता है, तो कई सोपानों से, मतलब कई स्टेपों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले कहानी की कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर बांटा जाता है। जब हम कहानी को, कथा वस्तु को सूत्रपात करते हैं या शुरुआत करते हैं, तो उसको समय और स्थान पर विभाजित किया जाता है। दृश्यों को लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि
जो दृश्य की नाटक की गति होती है वह लिखने के बाद, कहने के बाद जो कथानक होते हैं, कथानक मतलब जो कहने वाले होते हैं, उनके साथ मेल खाने वाले संवादों को तैयार किया जाता है। काट कर छोटा किया जा सकता है, जो गलत चीज़ें हैं उसको काट कर हटा दिया जा सकता है। तो इन सारे चीज़ों को रूपांतरित करने में आवश्यकता पड़ती है। संवाद छोटे होने चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए और बोल चाल की भाषा में लिखे जाने वाला चाहिए, जो कि हम आसानी से पढ़ते समय, लिखते समय उसको हम आराम से समझ सकें। नाटक में रूपांतरित करते समय ध्वनि और प्रकाश योजना को भी बहुत ध्यान में रखा जाता है। जो आवाज़ होती है, जिस आवाज़ को हमारे कानों तक पहुंचती है, जो हम सुनकर समझते हैं, प्रस्तुत करते हैं, बोलते हैं, वो हमारे कानों तक स्पष्ट जानी चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कहानी के, कथानक के से संबंधित वातावरण को भी तैयार करके उसने स्वाभाविक रूप प्रदान किया जाता है। इस प्रकार की तैयारी करके करके ही एक कहानी को संतोषजनक ढंग से नाटक में रूपांतरित किया जाता है। तो ये था कहानी का नाटक में रूपांतरण करना। जो पहला हम वीडियो में जो स्टार्ट किए थे उसका था कहानी और नाटक में क्या अंतर होता है। और ये मेरा अभिव्यक्ति और माध्यम से पहला वीडियो है। तो आप लोग को यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कुछ नहीं समझ में आता है अभिव्यक्ति और माध्यम बुक से, जो क्लास 12 की आप लोगों का ग्रामर बुक है, बहुत बच्चे नाम भी नहीं जानते होंगे कि ग्रामर बुक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। तो आप लोग इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आंसर हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब चलते हैं हम नाट्य रूपांतरण में आने वाली समस्याएं। जब हम कहानी को नाटक में रूपांतरित करते हैं तो कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती है। जो पहला है, किसी भी कहानी को नाट्य रूपांतरण करने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो इस प्रकार है। इसमें प्रमुख समस्या कहानी के पात्रों के मनोभावों को, मतलब जो मन की भाषा होती है, जो मन की फीलिंग होती है, महसूस जो किया जाता है, उन चीज़ों से प्रस्तुत किया जाता है। कहानी में तो मनोभावों को लेखक विवरण के रूप में प्रस्तुत कर देता है। जब लेखक कहानी लिखता है तो जो इंसान की मनोभावना होती है उसको उसमें स्पष्ट रूप से उकेरा जाता है। किंतु नाटक में मानसिक दबावों के प्रति द्वंद्व को प्रस्तुत करने में कठिनाई आती है। उदाहरण के रूप में ईदगाह कहानी में जब हामिद इस द्वंद्व में है कि वह क्या खरीदे। ईदगाह कहानी आप लोग पढ़े होंगे, प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित कहानी है कि ईदगाह कहानी में जब हामिद मेला जाता है, उसकी मम्मी कुछ पैसे देती है मेले में जाने के लिए, तो उसकी मम्मी बोलती है कि जाओ तुम मेले में जो कुछ भी खाने की चीज़ इच्छा करे वो खरीद के खा लेना। लेकिन जब हामिद मेले में जाता है तो उसके मन में एक ही चीज़ घूमते रहता है कि जब उसकी माँ रोटी बनाती है तो तवे पर उसकी हाथ जल जाती है। तो हामिद के मन में यही दो चीज़ चल रहा था कि या मैं कोई खाने का चीज़ खरीदूं या माँ के लिए चिमटा खरीद कर लेकर जाऊं, जो माँ का रोज़ हाथ जल जाता है रोटी बनने से। तो यदि मैं चिमटा खरीद कर ले जाता हूँ तो माँ का हाथ जलने से बच जाएगा। यही दो चीज़ हामिद के मन में चल रहा था कि वह क्या खरीदे और क्या न खरीदे। जब वह सोचता है कि अम्मा का रोटी बनाते समय हाथ जल जाता है आदि का रूपांतरण करना कठिन है। अब वो कैसे हाथ जलता है, हाथ जलते समय उसकी माँ की मनोदशा क्या होती है, उस चीज़ को, उस कहानी को यदि हम नाटक के रूप में रूपांतरित करते हैं तो ये बहुत कष्टकारक हो सकता है। रूपांतरण में लेखक स्वयं
मंच के कोने में जाकर अपने आप से संवाद करके काम चलाता है। आजकल वॉइस ओवर के माध्यम से भी इस कठिनाई को दूर करने का तरीका ढूंढा जा सकता है, निकाला जा सकता है। वॉइस वॉइस ओवर में एक ऐसी ध्वनि होती है जिसे मंच पर पात्र नहीं बोलता है, किंतु वह दर्शकों को सुनाई देता है। वो कहीं और बोलता है, कभी और बोलता है, लेकिन मंच पर वह सुनाई देता है और वे पात्र की मन स्थिति को सहज ही अनुमान लगा लेते हैं। इस प्रकार रूपांतरण में कई कठिनाई आती हैं, किंतु आज नई नई तकनीकों के प्रयोग से इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये था नाटक को कैसे हम कहानी में रूपांतरित करते हैं, और यदि रूपांतरित कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। और यदि इसमें से और भी कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ जानना है आप लोगों को ग्रामर बुक से, अभिव्यक्ति और माध्यम से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए अलविदा।